जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत आवश्यक है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। अंतिम दिनों में जो है वो झूठे प्रचारक आने वाले हैं, झूठे नबी आने वाले हैं और वो जो है वो झूठी शिक्षाएं देंगे जिससे कि लोग जो है वो विश्वास से दूर हो जाएंगे। भाई बहनों, इसलिए बहुत आवश्यक है कि जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस मिनिस्ट्री में आप जाते हैं, तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्या वो चर्च सही चर्च है, क्या वो जो चर्च जो है वो बाइबल के अनुसार है, या वो चर्च जो है वो गलत चर्च है या झूठा चर्च है। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों का जो है जीवन इसके वजह से बर्बाद हुआ है। इसलिए बहुत आवश्यक कि जिस चर्च में आप जाते हैं कि वो चर्च जो है वो बाइबल के अनुसार होना चाहिए, न कि इंसान के अनुसार। तो 10 signs you are in the cult church, यानी 10 संकेत है, 10 चिन्ह है जिससे हमें पता चलता है कि आप सही चर्च में हो या गलत चर्च में। सबसे बड़ा संकेत जो है कि एक व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे वो पास्टर हो, चाहे उस चर्च का लीडर हो, उसको इतना महत्व दिया जाता है कि उसको जो है कुछ लोग यीशु मानने लगते हैं। यीशु से ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है और यीशु से ज़्यादा उसको ऊपर उठाया जाता है, उसके पैर पड़े जाते हैं। भाई बहनों, आदर दूसरी बात है। हमें आदर करना चाहिए, हमारे पासवान का आदर करना चाहिए, वो अलग बात है। मगर यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि ये जो पासवान जो है, ये जो इंसान जो है मुझे उद्धार देगा, मुझे चंगाई देगा, मेरे जीवन में बरकत आ जाएगी, तो आप गलत है। बहुत सारे मसीह लोग जो है वो पास्टर्स को भगवान मानते हैं। उनको लगता है कि यही यीशु है। भाई बहनों, ये गलत बात है क्योंकि बाइबल ने क्या लिखा है, यिर्मयाह 17:5 में लिखा है कि यहोवा यो कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। भाई बहनों, यही बात हो रहा है कि लोग जो है यीशु मसीह पर भरोसा रखने के बजाय लोग जो है वो इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं। और जब आप इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आपको लगता है कि ये इंसान मुझे चंगाई देगा, ये इंसान जो है मुझे उद्धार देगा, ये इंसान जो है मुझे बरकत देगा, यदि आप इंसान के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहता है कि आप शापित है, यू आर कर्स्ड। और यहाँ पे लिखा है कि जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि अपना मन जो है वो यहोवा से भटक जाता है और हम जो है इंसान के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। हम जो भी चीज़ कलीसिया में करते हैं, जो भी मिनिस्ट्री का काम हम करते हैं, भले काम, वो हम जो है हम इंसान के लिए करते हैं, हम परमेश्वर के लिए नहीं करते। तो भाइयों बहनों, हमें पासवान का आदर करना चाहिए, जो भी मैन ऑफ गॉड है उसका आदर करना चाहिए। मगर यदि आप उनको भगवान समझेंगे, यदि आप ये समझेंगे कि वो डायरेक्ट स्वर्ग से आ गए हैं, यदि वो कुछ अलौकिक व्यक्ति है, ये जो है ये इंसान नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं और आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आप विश्वास से भटक सकते हैं। और इसलिए मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे जो है वो मिनिस्ट्री में तो आ जाते हैं, चर्च में तो आ जाते हैं और सिर्फ उनका विश्वास उस पास्टर के ऊपर होता है। और जब मिनिस्ट्री में कुछ हो जाता है, जब पास्टर से कुछ गलतियां हो जाती है, तो वो छोड़ देते हैं।
और वो परमेश्वर को भी छोड़ देते हैं। भाई बहनों, ये गलत बात है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी चर्च में एक व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, यीशु मसीह से बढ़कर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है वो सही चर्च नहीं है, सही मिनिस्ट्री नहीं है। आपको वहाँ से निकलना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपकी कलीसिया और आपके जो मिनिस्ट्रीज है, यदि वो प्रचार करते हैं कि हमारा ही चर्च, हमारी मिनिस्ट्री सही है, बाकी के जो चर्च जो है वो सही नहीं है, यदि आपको स्वर्ग में जाने का है तो आपको जो है हमारे चर्च में आना पड़ेगा, हमारे चर्च का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, यहाँ पे बैप्टिज्म करना पड़ेगा, तो ही आप स्वर्ग जाएंगे। यदि आप दूसरे कलीसिया मिनिस्ट्री में जाएंगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। ये बाकी के चर्च और मिनिस्ट्री ये सब जो है ये अच्छे नहीं है, ये कुछ भी बहुत कुछ गलत चल रहा है, कुछ भी सिखाते हैं। भाई बहनों, ये गलत बात है। किसी ने भी आपको अधिकार नहीं दिया है ये कहने के कि ये चर्च गलत है, ये मिनिस्ट्री गलत है। ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सिर्फ एक चर्च से काम नहीं करता है। उसके लिए पूरे दुनिया में जो कलीसिया है वो उसका शरीर है। सिर्फ एक चर्च जो है वो उसका शरीर नहीं है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रचार करता है, इस चर्च से निकलो। तीसरी बात यह है कि अगर कलीसिया जो है वो व्यवस्था को ज़्यादा ऊपर उठा रही है, अनुग्रह के बारे में वो प्रचार नहीं करते हैं, अनुग्रह के बारे में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको लगता है कि अनुग्रह यानी ये जो है ये बेसिक टीचिंग है, वो जो है सिर्फ व्यवस्था को ऊपर उठाते, कहते हैं कि यदि आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यदि आपको चंगाई चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आपको इतना दान देना पड़ेगा, तो ही पॉसिबल है। भाई बहनों, ये गलत बात है। आज का युग जो है वो अनुग्रह का युग है। तो यदि आप आज अनुग्रह को ऊपर नहीं उठाएंगे तो जो है वो गलत बात है, क्योंकि व्यवस्था का एक समय था, वो समय चला गया है। बाइबल क्या कहती है कि उद्धार हमें सिर्फ जो है अनुग्रह से मिलता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, जो भी चीज़ आपको परमेश्वर चाहिए वो सिर्फ आपको अनुग्रह से मिलेगी, आपके कार्यों से नहीं मिलने वाली है। चौथी बात यह है कि बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है वो खुद को चर्च कहलाते हैं, उनके हाथ में बाइबल रहता है, मगर वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं। वो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अच्छे नबी है, अच्छे इंसान है, मगर वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जेहोवा विटनेस है और बहुत सारे ऐसे चर्च और मिनिस्ट्रीज है। और मैं खुद ऐसे चर्च में गया था, वहाँ पे सब कुछ चर्च जैसा ही था, वर्शिप सॉन्ग्स थे, प्रचार था, मगर मैं एक देखा कि उन्होंने यीशु मसीह का जिक्र नहीं किया। फिर मैंने उनको पूछा कि आपने यीशु मसीह का जिक्र क्यों नहीं किया। उसने कहा कि हम जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग विश्वास के लोग आते हैं, तो हम जो है यीशु के बारे में बताते नहीं ताकि उनको अच्छा नहीं लगे। भाइयों बहनों, संभाल के रहना। बहुत सारे जो है वो यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते। यदि आपका कलीसिया यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता है, उस कलीसिया से आप निकल आओ। पांचवा, ये जो है, ये शिक्षा जो है उसको कहा जाता है कि हम भी परमेश्वर है, इंसान भी परमेश्वर है। और ये जो है, ये चीज़ें जो है अभी फैल रही है। और जो बड़े बड़े प्रचारक आप टीवी पे देखते हैं, अमेरिका के और दूसरे जगह के, उन्होंने भी इसका प्रचार किया कि हम जो है, हम छोटे छोटे परमेश्वर है, वी आर लिटिल गॉड्स। और ये टीचिंग कहाँ से आई? ये टीचिंग बाइबल से नहीं आई है। ये टीचिंग जो है न्यू एज जो कल्ट है, उससे ये टीचिंग आ गई है कि हम परमेश्वर है। भाइयों बहनों, हम परमेश्वर नहीं है, हम इंसान है, मगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुड़ाया गया है। मगर हम जो है, हम परमेश्वर खुद को नहीं कह सकते हैं। शैतान ने ऐसे ही काम किया, तो क्या हुआ? शैतान को धरती के ऊपर डाल दिया परमेश्वर ने। भाई बहनों, हम परमेश्वर नहीं है। छठी,
बहुत सारे जो मसीह लोग जो है, चर्चेस जो है, जो अच्छा उनका बाइबल स्टडी रहता है, मगर वो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वो जो है वो तालियां नहीं बजाते हैं। अगर उनके कलीसिया में जाके आपने हालेलुया किया तो वो चिढ़ जाते हैं, वो जो है हाथ को ऊपर नहीं उठाते। भाई बहनों, ये गलत बात है। हालेलुया ये कोई पेंटिकॉस्टल शब्द नहीं है। हालेलुया का मतलब क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। ये बाइबल में है और वो बाइबल पढ़ते हैं, मगर तो भी वो नहीं कहते हैं, हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं, तालियां नहीं बजाते। बाइबल उनको जो है भजन संहिता पढ़नी चाहिए। भजन संहिता में लिखा है कि आप तालियां बजा के हाथ ऊपर करके परमेश्वर की स्तुति करो, मगर उनका इसके ऊपर विश्वास नहीं है। अगर ऐसा कोई कलीसिया आपका है, मिनिस्ट्री है, वहां से भाग निकलो। सातवां संकेत ये कि बहुत सारे कलीसिया और मिनिस्ट्रीज जो है वो भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते, अंतिम दिनों के भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और इसलिए वो प्रचार भी नहीं करते। इसलिए बहुत सारे मसीहों को मालूम नहीं है कि रैप्चर क्या है, यीशु मसीह कब आने वाले हैं, पीड़ाओं का समय क्या है, यीशु मसीह का 1000 साल का शासन क्या है, वो नहीं मालूम है, क्योंकि वो प्रचार नहीं करते हैं। वो प्रचार करते हैं रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी का मतलब होता है कि जहाँ पे भी इज़राइल शब्द आए वहाँ पे आप कलीसिया से उसको रिप्लेस करना। वो सिखाते हैं कि अभी जो है ये जो प्रकाशित वाक्य जो है ये कुछ होने वाला नहीं है, ये बातें हो चुकी है। वो ऐसे प्रचार करते, वो विश्वास नहीं करते। उनको मालूम नहीं कि बाइबल में जो है 30% भविष्यवाणी है। तो यदि भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है। यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी की गई तो उसके अनुसार हुआ। यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जाने की भविष्यवाणी की गई थी, वैसा हुआ। यीशु मसीह अभी आने वाले हैं, यरूशलेम में आने वाले हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। भाई बहनों, अगर भविष्यवाणी है तो वो पूरा होने वाला है। अभी आठवां संकेत ये है कि बहुत सारे कलीसिया, बड़े बड़े डिनोमिनेशन की कलीसिया जो है वो प्रचार करते हैं कि आपको जो है सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है यीशु मसीह के जो चेले हैं, पतरस है, यूहन्ना है, उनसे आप जो है आप प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु मसीह के फैमिली से आप प्रार्थना कर सकते हैं। भाई बहनों, ये गलत बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मैं हूँ, मध्यस्थ हूँ और परमेश्वर और इंसान के बीच में। इसका जवाब आपको मिल गया है। और 9वां संकेत, बहुत सारे चर्चेस में मूर्ति पूजा है। बहुत सारे चर्चेस में जो है वो जो पुरानी जो रीति रिवाज जो है, जो ग्रीक कल्चर है, यूनानी कल्चर, वो कल्चर बहुत सारे कलीसिया जो है आज आप उसको देख सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा क्रिसमस और ईस्टर, उसमें बहुत सारी जो प्रथाएं, वो प्रथाएं बाइबल के अनुसार नहीं है, वो यूनानी कल्चर की प्रथाएं है, तो भी लोग जो है वो उसको मनाते हैं। और जैसे कि अभी आपको मालूम है कि अभी गे पास्टर्स आए हैं, गे बिशप्स है, लेस्बियन फीमेल पास्टर्स है, तो वो प्रचार करते चलता है होमोसेक्सुअलिटी चलता है, हमको सबसे प्रेम करना चाहिए। तो वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि आओ हमारे चर्च में, सब कुछ चलता है हमारे चर्च में, आपको पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा आप जीवन जी रहे वैसा जीवन जियो। तो यही सब हो रहा है। और 10वां जो संकेत है वो है कि बहुत सारे कलीसिया प्रचार कर रही है, तो वो कहते हैं कि नरक है नहीं, सिर्फ स्वर्ग है, और हम जो है हम सिर्फ स्वर्ग में जाने वाले हैं, क्योंकि नरक है ही नहीं है। भाई बहनों, ये सब गलत शिक्षा चल रही है कलीसिया में। और ये बड़े डिनोमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उनके मिलियंस और मिलियंस लोग दुनिया भर में, वो कहते हैं, उनका मुखिया कहता है कि नरक नहीं है। भाई बहनों, ये गलत बात है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद नरक के बारे में जिक्र किया है। तो यदि आप कहते हैं कि नरक नहीं है तो आप यीशु मसीह के खिलाफ जा रहे हैं। बहुत सारी गलत शिक्षा कलीसिया में है, बहुत सारा पाप कलीसिया में आ गया है।
क्योंकि प्रचारक कहते हैं कि चलता है सब कुछ, चलता है समलैंगिक होना, चलता है व्यभिचार करना, चलता है डिवोर्स देना, और इसलिए बहुत सारे कलीसिया में लोग जाते हैं मगर उनका जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई उनको बता नहीं रहा है कि आपको पश्चाताप करना चाहिए। यदि आप दारू पीते हैं तो आपको पश्चाताप करना चाहिए, यदि आप व्यभिचार करते हैं तो पश्चाताप करना चाहिए, यदि आप समलैंगिक है तो पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, मगर जो हमारा पाप है उससे यीशु मसीह नफरत करता है। वो चाहता है कि उस पाप से हमें उखाड़ फेंकना चाहिए, और सिर्फ यीशु मसीह की कृपा से हम ऐसा कर सकते हैं। भाई बहनों, यदि आपके कलीसिया में, यदि आपके मिनिस्ट्री में ये 10 संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप जो है आप डेंजर कलीसिया में है। तो आपको जो निर्णय लेना चाहिए कि वहाँ से आप निकलो, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। यदि आप अपने फैमिलीज को लेके जाते हो, आपका फैमिली का जीवन बर्बाद हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।